हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 7th के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट यानी कि अम्ल, क्षार और लवण, ये हमारा चैप्टर यहाँ पर चल रहा था जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स आप लोगों ने पढ़ लिए थे। आज के सेशन में आगे कंटिन्यू करते हैं और कुछ और टॉपिक्स पर हम लोग बात करेंगे। आपने चैप्टर में एसिड से स्टार्ट किया था, बेस के बारे में पढ़ा, इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा कि एसिड बेस की पहचान कैसे की जाएगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखी जिसमें एक प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा था अदर देन वाटर, वो सॉल्ट था आपका यानी कि लवण। लवण के आपने यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखी थी कि सफेद होता है, ऑर्डरलेस है, सॉल्टी टेस्ट है इसका, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ देम आर सॉल्युबल इन वाटर, अधिकतर इनमें से क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, विलेय होते हैं। इसके अलावा न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, प्रत्येक दिन की जो हमारी दिनचर्या है उसमें हमें कहाँ कहाँ उदासीनीकरण देखने के लिए मिल रहा है, तो इंडाइजेशन यानी कि अपाचन हो गया, इसके अतिरिक्त चींटी का काटना, सॉइल ट्रीटमेंट, फैक्ट्री वेस्ट, इन सभी में हमें न्यूट्रलाइजेशन देखने को मिलता है। डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस, अम्ल और क्षार के बीच अंतर क्या है ये हमने पढ़ा था, और सॉल्ट क्या होता है इनके बारे में हमने पढ़ा था। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस थे जो आप लोगों ने करे थे लास्ट सेशन में, सब्सटेंसेस दिए गए थे, उनके टेस्ट के बारे में आपको बताना था, वो आप लोगों ने ही खुद आंसर इनके दिए थे, बहुत अच्छे से दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एक और चीज थी जहां पर एसिड बताए गए थे कि कौन कौन से सब्सटेंसेस में, फ्रूट्स में, वेजेस में आपका कौन कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। तो मैंने आपको होमवर्क में कहा था कि ये वाली आप टेबल बनाकर आएंगे और पढ़कर आएंगे इसको अच्छे से, ठीक है ना। नाउ इफेक्ट ऑफ टर्मरिक सोल्यूशन, ठीक है ना, इफेक्ट ऑन टर्मरिक सोल्यूशन, ठीक है ना। टर्मरिक सोल्यूशन पर क्या प्रभाव आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। आंवला जूस है, जब उसको टर्मरिक में डाला जाता है तो टर्मरिक का कलर वैसा ही रहता है, कैसा, पीला रंग पीला ही रहेगा। इसका मतलब क्या है कि वो यहाँ पर आपका आंवला जूस कैसा है, अम्लीय प्रकृति का है, क्योंकि उसने हल्दी के रंग को वैसे ही रहने दिया, कोई परिवर्तन उसमें नहीं देखा गया। लेमन जूस की बात करते हैं, नींबू का रस अगर हल्दी पे डाला जाता है तो टर्मरिक कलर यानी कि जो येलो है वो येलो ही रहेगा, हल्दी का रंग जैसा है वैसा ही रहेगा, बदलेगा नहीं। तो इसका मतलब भी क्या है, ये आपका जो आंवला जो लेमन जूस है वो भी एसिडिक है। लाइम वाटर, ठीक है, लाइम वाटर आपका क्या है, एक प्रकार का बेस होता है, क्षार होता है, उसको लाइम वाटर कहा जाता है। तो कलर बिकम्स रेड, हल्दी का जो रंग है वो लाल हो जाएगा, ये बेसिक यानी क्षारीय प्रकृति का होगा। कर्ड यानी कि दही जो है वो टर्मरिक का कलर चेंज नहीं करती है, तो वो भी एसिडिक है, उसमें भी एसिड प्रेजेंट है, आपने देखा था। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो कि एक एंटासिड है, बेसिकली जो एक बेस है आपका, और वो भी हल्दी के रंग को लाल कर रहा है, ये भी कैसा है, क्षारीय प्रकृति का होगा, ठीक है ना। चलिए आज के सेशन में हम अब स्टार्ट करते हैं, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, टॉपिक आपने इंपॉर्टेंट पढ़ लिए हैं चैप्टर में। अभी हम क्वेश्चन आंसर्स के देखते हैं, यानी कि जितने चैप्टर आपने पढ़े हैं उनमें से जब प्रश्न पूछा जाएगा तो उन प्रश्नों से के उत्तर आप लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, राइट टू बेसिक सब्सटेंसेस विच वी यूज इन अवर डेली लाइफ, ठीक है ना। दो क्षारीय पदार्थों के नाम आपको बताने हैं जिनका हम प्रयोग अपनी डेली लाइफ में करते हैं, ठीक है ना। रोज की हमारी जो दिनचर्या है, जो हमारा जीवन है, उसमें हम ऐसे कौन कौन से दो पदार्थों का उपयोग करते हैं जो क्षारीय प्रकृति के, ठीक है, यानी दो क्षारकों के नाम बताने हैं आपको जिनका हम अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, ठीक है। हमारे दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले दो क्षारीय पदार्थों के नाम बताइए। बताइए कौन कौन से दो क्षारीय पदार्थ हम लोग अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाते हैं, ठीक है ना। सोप लाते हैं, साबुन बहुत सा बेसिक एग्जाम्पल है, और इसके अलावा
आप डिटर्जेंट की बात करते हैं और बेकिंग सोडा हो गया, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? बेकिंग सोडा और दूसरा क्या है आपका? साबुन या फिर डिटर्जेंट। ओके, चलिए नोट करिए जल्दी से। TIC मटियाली, आवाज आ रही है? हैंड रेज करिए, आवाज आ रही है आपको? ठीक है, वेरी गुड। ओके बेटा, नोट करेंगे। हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग सर। कैसी हैं? सर अच्छे हैं, आप कैसे हैं? बढ़िया मैडम, बढ़िया मैडम। इस टाइम संस्कृत का पीरियड चल रहा है इनका, बच्चों का 6th क्लास का। अच्छा, तो ये लोग ऑफलाइन पढ़ रहे हैं जी। वहां पर? जी। ठीक है सर। ऑफलाइन। हाँ, ऑनलाइन। ऑफलाइन, यस यस। ठीक है सर। ओके मैडम। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम टू गैसियस पॉल्यूटेंट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। ठीक है ना। सबसे पहले एसिड रेन की बात कर लेते हैं कि एसिड रेन आप लोगों के टॉपिक में रह गया था। एसिड रेन क्या होती है? जब हमारे जो एनवायरमेंट है उसमें पॉल्यूटेंट्स बढ़ जाते हैं, एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, तो तब जो बारिश होती है उसको एसिड रेन कहा जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप सल्फर के ऑक्साइड की बात करते हैं, ठीक है ना। ये सारी गैसेस आपके किस में आती हैं? ये एसिडिक जो रेन है उसको बढ़ाती हैं या उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उत्तरदायी होती है। ठीक है ना। तो टू गैसियस पॉल्यूटेंट्स आर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, चलिए प्रश्न लिखेंगे। अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी दो गैसीय प्रदूषकों के नाम बताइए। ठीक है, तो एक NO2 हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। GIC कमलपुर, आवाज आ रही है आपको? हाथ उठाओ, आवाज आ रही है तो। ठीक है, नोट करेंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जिसको NO2 कहा जाता है, और सल्फर डाई ऑक्साइड जो कि आपकी क्या है? SO2। चलिए, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड्स बाय विच वी कैन आइडेंटिफाई एसिड। आपको क्या करना है? आपको अम्लों की विशेषताएं बतानी है जिनके द्वारा हम उनकी पहचान कर सकते हैं। ठीक है, क्या कहा गया है? प्रश्न क्या कह रहा है आपका? राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड। एसिड की यानी अम्ल की विशेषताएं लिखिए जिनके द्वारा हम उनकी पहचान कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न है आपका, अम्लों की विशेषताएं लिखिए जिनके द्वारा अम्लों की पहचान की जा सकती है। ठीक है,
चलिए, कौन आंसर करेगा? हैंड रेज करो जल्दी से। जीआईसी कमलपुर, माइक ले लो जल्दी से। अम्ल क्या होते हैं बताइए? विशेषताओं का मतलब है अम्लों के बारे में आपने क्या पढ़ा है? हेलो, यस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है बेटा? भूमिका, भूमिका। कौन सी क्लास में हैं आप? 12th। 12th क्लास में? फिर तो एसिड्स आपको बहुत अच्छे से पता होंगे। क्या होते हैं एसिड? एसिड टेस्ट में खट्टे होते हैं और वो रेड लिटमस को ब्लू करते हैं। यस। और अभी नहीं बताया ठीक है, वेरी गुड। आपके पीछे जो बैठे हैं ना उनको मैम। माइक दे उनका दो। पीएच वेरी गुड भूमिका। हाँ मैम जी। मैम उनका पीएच मान 7 से कम होता है। वेरी गुड। पीएच मान 7 से कम होता है। आर्ट्स वाले हैं तो 10th तक तो हमने साइंस पढ़ी है ना? बताओ। तो 7th का जी, टॉपिक है, 7th 8th तक तो आर्ट्स होती ही नहीं है। दे दो माइक, दे दो उनको। क्या नाम है भूमिका उनका? शौर्य, अक्षित। शौर्य। शौर्य माइक ले लो, बात करो मुझसे। मैम नहीं ले रहे हैं ये। ऐसे करते हो आप? बताओ, टीचर्स आपको कुछ करने को कहते हैं स्कूल में तो आप नहीं करते हैं वो काम? बोलो। ऑफलाइन भी तो आपको कहते होंगे ना टीचर्स, ये कर दो। कहते हैं अपनी नोटबुक जी खोलो, इंस्ट्रक्शंस देते हैं ना आपको। जी जी तो आप उन निर्देशों का पालन करते हैं, लेकिन मुझे जी क्या लग रहा है कि नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने मैम आपको कई बार पकड़ बोल नहीं दिया रहा माइक लेने को। है। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है बेटा? दिया। दिया। दिया, मुझे ये बताओ, आप लोग ऐसे ही रिस्पॉन्स करते हैं क्लास में भी, ऑफलाइन क्लास में? नो मैम। फिर अभी क्यों कर रहे हैं? अभी भी तो क्लास चल रही है ना। मैम ये लोग ऐसे ही रिस्पॉन्स करते हैं क्लास में। फिर कैसे होगा बताओ? चलो, इनका नाम क्या क्या है? शौर्य और दूसरा क्या बताया आपने? अक्षित। अक्षित। ठीक है, अक्षित। हम लोग नोट कर लेंगे, फिर देखेंगे। शौर्य और चलिए दिया, आप क्या बताएंगे हमें अम्लों के बारे में? मैम ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ये नीले वेरी गुड। लिटमस को लाल में बदल देते हैं। हाँ, इस इनका लाइन को पीएच मान 7 से। ये वाली लाइन को एक और बार रिपीट करिए, लिटमस वाली को। भूमिका ध्यान से सुनेंगे। ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। वेरी गुड। यह पीएच देन इनका पीएच मान 7 से कम होता है। वेरी गुड। तो ये सारे क्या हैं? अम्ल हैं। और ये बेसिक चीजें हैं। शौर्य और अक्षय ध्यान से सुनेंगे, जो भूमिका ने बताया और दिया ने बताया वही अम्ल है, कुछ नहीं है। नींबू का पेड़ होगा घर के आसपास, इमली का पेड़ होगा, और सेब का पेड़ हो सकता है, टमाटर का पौधा हो सकता है। तो इन सारी चीजों में और कुछ नहीं है तो दही और दूध तो है ही घर में। उन सभी में क्या है? अम्ल उपस्थित होता है, और अम्ल स्वाद में खट्टे हैं। जो पदार्थ स्वाद में खट्टे हैं उन सभी में अम्ल उपस्थित है। और फिर दिया और भूमिका ने हमें क्या बताया? जिनको हम खा नहीं पा रहे, लैब में हम सारी चीजों को टेस्ट नहीं कर पाते ना, हमें क्या कहा जाता है? हमें टीचर्स इंस्ट्रक्ट करते हैं कि बेयर हैंड से भी टच नहीं करना है केमिकल को, यानी कि अपने हाथों को बिना ग्लव्स के कोई भी केमिकल नहीं छुएंगे। तो फिर उनको टेस्ट कैसे करेंगे? तो उनके लिए हम टेस्ट लगाते हैं, परीक्षण लगाते हैं, जो दिया ने और भूमिका ने लगाया। लिटमस टेस्ट लगाते हैं। इसके अलावा पीएच यूज करते हैं। पीएच का मान जिनका 7 से कम है वो अम्ल है। वेरी गुड बच्चे, सिट डाउन। तो इस तरह से हमारी अम्लों की भूमिका ने और दिया ने बहुत अच्छे से आंसर किया है। यहाँ पर क्या हो रहा है? जो जो विशेषताएं हमें बताई गई हैं कि खट्टा है लिटमस, नीले लिटमस को लाल कर रहा है, 7 से कम पीएच का मान है, ये सारे क्या हैं? ये सारे अम्ल होंगे, ये उनकी विशेषताएं हैं, और इन्हीं के द्वारा हम उनकी क्या करेंगे? पहचान करेंगे। ठीक है। सो दे आर सो इन टेस्ट, स्वाद में कैसे हैं आपके? खट्टे हैं। ठीक है ना, स्वाद में खट्टे हैं। ठीक है। और मैं कह रही हूं कि सारे अम्लों को खाया नहीं जा सकता,
तो उनके लिए क्या कर रहे हैं, दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर और सोल्यूशन टू रेड। ये क्या कर रहे हैं, नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। एंड डाइल्यूशन ऑफ एसिड इन वाटर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन दैट इज हीट एनर्जी इज इवॉल्व। और क्या होता है, जब डाइल्यूशन किया जाता है, डाइल्यूशन का मतलब क्या है, तनुकरण। और तनुकरण से क्या समझते हैं कि जब इनमें पानी मिलाया जाता है, ठीक है। तो किया क्या जाता है, पानी में एसिड को डाला जाता है। एसिड में पानी को नहीं डालेंगे, हम क्या करेंगे, हम एक बीकर में क्या ले लेंगे, पानी ले लेंगे, H2O यानी वाटर की बात करें, और इसमें डालेंगे हम एसिड। और एसिड को कैसे डालेंगे, ड्रॉप वाइज डालेंगे, बूंद बूंद करके हम उस पानी में अम्ल को मिलाएंगे। क्यों, क्योंकि हमें बताया गया है दिस रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये अभिक्रिया कैसी है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और शौर्य अक्षत हमने 10th क्लास में एक्सोथर्मिक पढ़ा है, कैसे भूल सकते हैं, हमने एक्सोथर्मिक पढ़ा है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया पढ़ी है कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है उसमें उसको क्या कहा जाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। तो डाइल्यूशन जब होगा, तनुकरण जब होगा, वो अभिक्रिया में आपका ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है ना। इसीलिए क्या किया जा रहा है, आपका पानी में एसिड को ड्रॉप वाइज मिलाया जा रहा है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है कि उनके डाइल्यूशन होने पर क्या हो रहा है, आप एनर्जी इवॉल्व हो रही है, ओके। अम्ल का जल में तनुकरण एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, चलिए नोट करेंगे जल्दी से। चलिए नोट कर लिया, जीजीआईसी सुल्तानपुर, यस, अजबपुर, यस ऑन मैम। करिए माइक। क्या नाम है आपका? कौन है? गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग, क्या नाम है? मैम पलक। पलक, आप लोग अच्छे से क्यों नहीं बैठते हैं क्लास में? देखो सुल्तानपुर की गर्ल्स कैसे बैठी हैं। मैम सॉरी मैम, अभी लंच टाइम हो रहा था ना, तो ठीक मैम है, बच्चे बाहर थे, लेकिन इसलिए दंगा कर रहे। तो आप लोग चैट में डाल दिया करो कि अभी हमारा ब्रेक टाइम चल रहा है, ठीक है। और मैम। आप लोगों को जब भी जूम किया जा रहा है तो आप लोग सीट के नीचे जा रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात नहीं, इतने सारे स्कूल देख रहे हैं आपको, मैम ठीक है। खेल रहे थे उस वक्त। मैम सॉरी, आगे से नहीं होगा। भाई सॉरी की आवश्यकता नहीं है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। यस मैम। ठीक है, अभी क्लास अटेंड करेंगे अच्छे से, जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका आंसर करेंगे, ओके। वेरी गुड बच्चे, सिट डाउन। ओके मैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड इन द स्टमक, इज इट यूजफुल और हार्मफुल फॉर अस? इफ एक्सेस ऑफ एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन द स्टमक, व्हाट शुड वी डू? क्या कहा जा रहा है, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड इन द स्टमक। हमारा जो स्टमक है ना, अमाशय, पेट जिसे हम सामान्य भाषा में बोलते हैं, उस पेट में हमेशा ही कम मात्रा में, एक सूक्ष्म मात्रा में एसिड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, यानी अम्ल उत्पन्न होता है। वो क्या काम करता है, मैंने आपको बताया है, जितना हम खाना खा रहे हैं, भोजन, जो भी आप भोज्य पदार्थ ले रहे हैं, कोई भी चीज, फ्रूट खा रहे हैं, कोई भी फूड आइटम ले रहे हैं, उसको पचाने में बॉडी के अंदर क्या होता है, डाइजेशन होता है उसका, स्टमक में भी डाइजेशन हो रहा है,
तो वहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो उस फूड आइटम को, सपोज आपने एप्पल खाया, उसको पचाने में हेल्प करेगा। समझ रहे हैं? हेल्प करेगा। इज इट यूजफुल और हार्मफुल फॉर अस? क्या ये हमारे लिए लाभदायक है या फिर हानिकारक है? तो ऑब्वियस सी बात है, जब वो डाइजेशन में, पाचन में मदद कर रहा है तो वो यूजफुल ही होगा, उपयोगी होगा हमारे लिए, है ना? देन इफ एक्सेस ऑफ एसिड इज प्रोड्यूस्ड, अगर बहुत ज्यादा मात्रा में अम्ल वहां पर बनने लगेगा इन द स्टमक, व्हाट शुड वी डू, तब हमें क्या करना है? तो ये सारा हमने इनडाइजेशन वाले केस में पढ़ा था कि हम लोग क्या कहते हैं, कभी किसी को एसिडिटी हो जाती है तो क्या बोलते हो, इनो ले लो। तो इनो का मतलब क्या है? एंट एसिड है, यानी कि बेस है। और वो बेस क्या कर रहा है, वो क्षार क्या करेगा, स्टमक में जो एसिड की, अम्ल की मात्रा बढ़ गई है उसको न्यूट्रलाइज करेगा, यानी कि उदासीन करेगा। तो हो क्या रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्टमक में हमेशा सूक्ष्म मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, ठीक है ना? वो उपयोगी है या फिर हानिकारक है? तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि उपयोगी है या फिर हानिकारक है। तो आप क्या बताएंगे? उपयोगी है। क्यों उपयोगी है? क्योंकि वो डाइजेशन में, यानी भोजन को पचाने में मदद कर रहा है, ठीक है? दूसरा पार्ट क्या है क्वेश्चन का, इफ एक्सेस ऑफ एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन द स्टमक, अगर अमाशय में यानी कि पेट में आपका, हमारे बहुत ज्यादा मात्रा में एसिड बनने लगे, व्हाट शुड वी डू, तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें एंटासिड्स लेने चाहिए, यानी कि एक प्रकार के क्षार लेने चाहिए जो एसिड को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। समझ में आया? बोलो किस किस के समझ में आया, हाथ उठाओ। ठीक है, अब कौन बताएगा मुझे एक लाइन में जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर? जीजीआईसी सुल्तानपुर, माइक ले लो जल्दी से, किसको आंसर करना है? क्या समझ आया इस प्रश्न से? जीजीआईसी अजबपुर, किसको आंसर करना है? पायल, जितना भी समझ आया उतना बताइए, फिर हम दोबारा बताएंगे, अगर नहीं आया होगा समझ में तो फिर से रिपीट करेंगे। बोलो क्या क्या चीज समझ में आई प्रश्न में? कोई भी बच्चा बताए, जीजीआईसी अजबपुर, जीजीआईसी सुल्तानपुर। देखो पहली चीज सुनो ध्यान से, यहाँ देखिए, सामने देखिए, पहली चीज क्या बोली मैंने? स्टमक है और स्टमक में क्या हो रहा है, एसिड रिलीज हो रहा है, एसिड बन रहा है, अम्ल बन रहा है। वहां पर कौन सा अम्ल बन रहा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन रहा है। ये क्लियर है? बोलो, हाथ खड़ा करो, किस किस को समझ में आया? हमारे अमाशय में, सभी के अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? भोजन को पचाने में मदद करता है, ठीक है? भोजन के पाचन में सहायक है। जैसे मैंने बोला, मैंने सेब खाया तो सेब को पचाने में वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मदद करेगा, ठीक है? तो प्रश्न का पहला पार्ट, इज इट यूजफुल और हार्मफुल, क्या ये उपयोगी है या फिर ये उपयोगी नहीं है? तो हम बोलेंगे ये उपयोगी है, क्योंकि ये हमें मदद कर रहा है ना खाने को पचाने में। देन इफ एक्सेस ऑफ एसिड इज प्रोड्यूस, अगर बहुत ज्यादा मात्रा में अम्ल पेट में बनने लगे तो फिर क्या होगा? तो फिर हम लोग क्या कहते हैं सामान्य भाषा में कि किसी को एसिडिटी हो गई है। तो एसिडिटी का मतलब उनके अमाशय में, जिस व्यक्ति को भी एसिडिटी हुई है, उनके अमाशय में क्या हो गया? बहुत ज्यादा मात्रा में एसिड बन गया, उनके पेट में बहुत ज्यादा मात्रा में एसिड बन गया है, जिससे अब भोजन का पाचन अच्छे से नहीं होगा। यानी कि सूक्ष्म मात्रा रिक्वायर है, उतनी मात्रा चाहिए हमको एसिड की, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा नहीं होनी चाहिए, उससे एसिडिटी होगी। और उसको दूर करने के लिए एंटासिड लिए जाएंगे, यानी अम्लता हो जाएगी अमाशय में, तो प्रति अम्ल लिए जाएंगे। और प्रति अम्ल क्या होंगे? एक प्रकार के क्षार होंगे, ठीक है? चलिए, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस्ड इन द स्टमक इज यूजफुल एज इट कैन किल द हार्मफुल बैक्टीरिया दैट मे एंटर इनटू द स्टमक along with the food. However, if excess of acid is produced, there is a burning sensation in the stomach. We should take milk of magnesia as an antacid medicine or to neutralize the excess of acid. Okay? तो इतना आपका इस प्रश्न के बारे में, आने वाले सेशन में हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? बोलो आज के सेशन में जितने क्वेश्चन किए सारे समझ में आए? हैंड रेस करो, समझ आए सभी को? हैंड रेस करिए, किस किस को समझ में आया?
ठीक है, वेरी गुड। आने वाले सेशन में हम कुछ और प्रश्नों के साथ आएंगे और आज के सेशन में जीजीआईसी सुल्तानपुर, जीजीआईसी गदरपुर, जीआईसी कमलपुर के बच्चों ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया। सभी बच्चों को ऐसे ही पढ़ाई करते रहनी है। कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।